रेडी दिनेश भैया बातें दीदी उन्होंने की को दियो भी अधीनस्थ स्टार्ट। अधिष्ठाता महोदय, आप सब जानते हैं कि गत 4 या 5 वर्षों में राजनीतिक चेतना आमतौर पर तीव्र हुई है। भारत में इसे स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन इस जन चेतना को मेरी समझ से विश्व के प्रत्येक देश में अभिव्यक्त होते हुए पाया जा सकता है। कुछ स्थानों में यह आंदोलनों और प्रतिरोधों का रूप लेती है और अन्य जगहों में कुछ और रूप पर यह वास्तव में एक ही चीज है जो भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। शिक्षा और विकास के द्वारा लोग उन सब में और अधिक भाग लेना चाह रहे हैं जो घटित हो रहा है। भारत में लोग अपनी समस्याओं के कारण और पिछड़ी आर्थिक स्थिति की वजह से वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि विकास की गति तेज हो। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय का लाभ अधिक न्यायोचित रूप से सभी को मिले। वे और अधिक सामाजिक न्याय तथा समानता चाहते हैं। उन्हें आशा है कि राजनीतिक दल बहुत कुछ करेंगे। वे उनसे सेवा की आशा लगाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि कानून की प्रणाली में परिवर्तन हो। मैं समझती हूँ कि यह आम उद्वेलन ही प्रशासनिक सुधार की मांग का कारण है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रशासन को परिवर्तन और विकास की आवश्यकताओं के प्रति सजग होना चाहिए और इन्हें संभव बनाने के लिए उसमें तकनीकी दक्षता, आवश्यक ज्ञान तथा वांछनीय मनोवृत्ति होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी वस्तु कभी भी जैसी की तैसी नहीं रहती और हम एक ऐसे समय में होकर गुजर रहे हैं जब चीज़ें पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हम जो भी योजना या कार्यक्रम प्रारंभ करें, हमें सदा भविष्य पर नज़र रखनी चाहिए। उन सब से भी जिसका हम प्रशिक्षण ले रहे हों। हमें आज की विशिष्ट परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसके साथ ही भविष्य की ओर भी देखना चाहिए, जिससे हम सोच सकें कि जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ें, वर्ष दर वर्ष किस प्रकार स्थिति में सुधार लाते चलें। मैं देखती हूँ कि आज इसी की कमी है। इसे शिक्षा प्रणाली में न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों में भी देखा जा सकता है। सर्वत्र लोगों को सामाजिक यथास्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। जो परिस्थितियां हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिष्ठाता महोदय, यहाँ भारत में और शायद और जगहों में भी सरकार की गतिविधियों का योजनाबद्ध ढंग से विकास हुआ है और उनमें जटिलता आई है। सरकारी कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ी है और जो लोग तथाकथित पार्किसन नियम की दुहाई देते हैं, उनमें बहुतेरे लोगों का उद्देश्य धैर्य कुशलता लाना नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा नई जिम्मेवारियों को लेने से आनाकानी करना है। जैसे जैसे जनता का आग्रह और उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं, सरकारी कामकाज भी बढ़े हैं। हमारे देश ने
सरकार और सरकारी स्टाफ के संबंध में नकारात्मक रवैये को स्वीकार न करके उचित ही किया है। अगर सरकार को जनता के लिए और ज़्यादा काम करने हैं तो उसके कर्मचारियों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को माध्यम के रूप में लागू करने हेतु पहले से अधिक सजीव और रचनात्मक योगदान देना होगा। अपनी नई जिम्मेवारियों को निभाने के लिए सरकारी स्टाफ को स्वतः बदलना होगा। कुछ परिवर्तन आया भी है, लेकिन आगे के वर्षों में बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तंत्र का कार्य यथास्थिति और व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा अब विकास की गति को बनाए रखना अधिक हो गया है। योजना कार्यों को लागू करने में कुशल और तकनीकी दृष्टि से दक्ष व्यक्तियों का अब और अधिक महत्व है। इसके लिए ऐसा करना है कि पहले की स्वयं सिद्ध मानी जाने वाली बातें भी काम में रुकावट न बनने पाएं। साथ ही साधारण प्रशासक को स्वयं भी आर्थिक और तकनीकी तत्वों की ज़्यादा गहरी जानकारी होनी चाहिए। आज प्रत्येक देश में विशेषज्ञों और साधारण प्रशासकों के बीच संघर्ष की स्थिति पाई जाती है। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश को इन दोनों से सर्वोत्तम लाभ मिल सके। कभी कभी मुझे पता चलता है कि हमारे विशेषज्ञ पर्याप्त विशेषज्ञता से युक्त नहीं होते और वे आपसी लड़ाई झगड़ों तथा अपने को औरों से श्रेष्ठ समझने की मानवोचित दुर्बलता से भी ऊपर नहीं होते। इसके बावजूद चाहे विशेषज्ञ हों या प्रशासक, दोनों ही एक समान सामाजिक परिवेश में उपज हैं और दोनों को ही भविष्य के कृतित्व के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्योंकि आज विश्व में उन्नति का मूल मंत्र यही है कि विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत लोग मिलजुल कर काम करें। हमें इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर ही विभिन्न प्रकार के सरकारी स्टाफ की भर्ती व प्रशिक्षण की नीतियों पर पुनर्विचार और करना चाहिए।